हमने डॉक्टर साहब को कई बार मशवरा दिया है कि जितने माशाल्लाह इनके पास नॉलेज है और जितना इनके पास सब मवाद इकट्ठा हो चुका है, तो इंशाल्लाह उसको किताबी शक्ल भी ज़रूर इंशाल्लाह देंगे, ताकि जो आने वाले और ज़्यादा दोस्त हैं वो इससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। मैं दावा देता हूँ जनाब डॉक्टर अमानुल्लाह बदर साहब को सारा पाएं। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ ऐसी बड़ी ठीक आ रही है, वो बाइक की जरूरत नहीं थी। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम डॉक्टर्स व लेडी डॉक्टर्स और हमें देखने वालों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस मेडिसिन के ऊपर मुझे बात करने का कहा गया है, वो है ग्रेफाइटस। और ग्रेफाइटस की जो सबसे जो मेन चीज़ हमारे होम्योपैथी में जो सबसे अहम चीज़ है वो है माइंड सिम्टम। जब दिमागी अलामात किसी भी मरीज़ की अगर हमें परफेक्ट मिल जाए या मर्ज़ का सबब मिल जाए, तो हमें जितनी भी दूसरी अलामात हैं उनको एक नज़रअंदाज करके तो हमें इन दो ही वजूहात की बना पर जो क्लासिकल या जो हमारी सिंगल रेमेडी दवाई है उसको सिलेक्ट करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। क्योंकि मटीरिया मेडिका एक ऐसी चीज़ है जिसको ना तो ज़बानी याद किया जा सकता है, और जब हम किसी भी दवाई की शख्सियत, पर्सनैलिटी या उसकी माइंड सिम्टम के ऊपर बात करते हैं तो एक रवानगी के साथ वो तसलसल चलता रहता है, और जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं या कि अगली मेडिसिन के ऊपर जाते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पीछे से भूल चुके होते हैं। क्योंकि होम्योपैथी की दवाई जितनी भी अद्वियात हैं उनकी अलामात आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मुशाबत रखती हैं, लेकिन एक माइंड सिम्टम ऐसी है जो हर बंदे की अलग है। मेरी एक सोच अलग है, मेरी एक शख्सियत अलग है, मेरा एक अंदाज अलग है, डॉक्टर साहब का एक अलग है। तो ऐसे ही जब हम माइंड सिम्टम के ऊपर गिरफ्त हमारी मजबूत हो जाती है तो वो हमारे एक बड़े होम्योपैथी के माशाल्लाह माया नाज डॉक्टर हैं, डॉक्टर कमर तबस्सुम साहब, डस्का से उनका तल्लक है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हम उन लोगों से सीखते हैं, तालिब इल्म है और सीखने की गरज से निकले हैं। कहते हैं कि जिस चीज़ की वाफर अगर मिकदार आपको चाहिए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना शुरू कर दें, देना शुरू कर दें। इल्म भी एक ऐसी चीज़ है। और डॉक्टर कमर तबस्सुम साहब कहते हैं कि माइंड सिम्टम के 90 नंबर हैं, 10 नंबर पूरी बॉडी की सिम्टम के हैं, लेकिन माइंड सिम्टम के 90 नंबर हैं। तो बंदे को यही कोशिश करनी चाहिए कि यार 90 में से अगर 60 भी आ जाए तो बंदा पास हो जाता है, अच्छे तरीके से पास हो जाता है। और जब अगर हम 10 की फिक्र में लग जाएं, 90 को छोड़ दें, तो 10 में से कितने ले लेंगे हम? 8 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, 9 ले लेंगे। लेकिन कामयाबी वही है कि जिस के ऊपर हमारे देखिए डॉक्टर हानीमैन ने भी माइंड सिम्टम के ऊपर बड़ा जोर दिया है। और अगर आप कैंट को देखें, डॉक्टर कैंट माशाल्लाह आपको पता है कि बड़े हमारे होम्योपैथी के पायनियर हैं। वो भी उन्होंने रेपर्टरी को जैसे ही स्टार्ट किया तो उन्होंने सबसे जो पहले यानी कि चीज जिस यानी कि चैप्टर को दिया वो माइंड का चैप्टर ही दिया है। इसकी अहमियत, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा है। और अगर हम अपने जिस्म को देखें,
हमारे जिस्म का जो दिमाग सबसे अहम तरीन यानी कि हिस्सा कह लें आप, और अल्लाह ताला ने उसको भी टॉप पे रख दिया। हमारे सबसे ऊपर यानी कि ऑर्गन्स में से सबसे ऊपर वाला जो हमारा दिमाग का हिस्सा आता है, तो इसका मतलब है कि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो बात करते हैं ग्रेफाइटस की शख्सियत पर कि ये कैसी होती है। ग्रेफाइटस की शख्सियत जो होती है, ये मोटापे की तरफ इसका रुझान होता है। जो पिछली हमने मेडिसिन पढ़ी थी कल्केरिया कार्ब, तो वो भी मोटापे के नाते से बड़ी अहम हमारी मेडिसिन है। एक हमारी मेडिसिन कैप्सिकम है, मोटापे के नाते से वो भी बड़ी अहम है। लेकिन इन तीनों शख्सियात के जिसामत में बहुत फर्क है। जिस तरह हमने कल्केरिया कार्ब की बात की, कल्केरिया कार्ब की शख्सियत मोटापे की तरफ शिकार होती है, लेकिन वो पसीने से शराबूर होती है। उसका जिस्म पिलपिला होता है। उसकी जो कह लें कि जो हमारे जिस्म की रंगत बड़ी सफ़ेद होती है, झुर्रियों वाली होती है। और अगर हम ग्रेफाइटस की बात करें, इसकी जो जिस्म की साख्त है ना, हमारी जो जिल्द है ना, ग्रेफाइटस के मरीज की बड़ी सख्त होती है, बड़ी हार्ड होती है। और कैप्सिकम की अगर बात करें तो कैप्सिकम की शख्सियत को जो उसमें खून की कमी होती है, और जिस तरह इसमें देखें कि जलन बहुत ज़्यादा नुमायां होती है, खून की कमी होने के बावजूद उसका जो चेहरा होता है वो सुर्ख होता है कैप्सिकम का। ये थोड़ी थोड़ी पहचान होती है। तो ग्रेफाइटस जो होती है, ये से मैं कहूँगा कि जो देहात में रहने वाले लोग हैं वो बड़े हार्ड वर्कर होते हैं, उनकी जिल्द बड़ी सख्त होती है। और कल्केरिया कार्ब के जो लोग ज्यादातर शहरी आबादी की तरफ मैं कहूँगा उनका रुझान होता है, पिलपिले से होते हैं, चलने में मुश्किल होती है। लेकिन ग्रेफाइटस जो होते हैं ये बड़े हार्ड वर्कर होते हैं, और इसकी जिल्द भी बड़ी सख्त होती है। और इसकी जिल्द कह लेना कि जिस तरह फटी हुई होती है। अक्सर देखा होगा देहात में रहने वालों का कि उनकी जिल्द बड़ी हार्ड होती है, लेकिन उसमें क्रैक्स होते हैं, फटी हुई होती है, और बड़ी मेहनती होती है, बड़ी ताकतवर होती है। यानी कि हर काम को करने में कल्केरिया कार्ब की निस्बत बहुत ज्यादा यानी कि इसमें यानी कि पावर होती है, ताकत होती है, ये स्ट्रांग होती है। और इसको कह लें कि बड़े ही कह लें मुतफिकराना, बड़े फिक्रमंद अंदाज वाले लोग, सोच वाले लोग। हालांकि इसकी जो एक जगह पे जो होता है ना, जिस तरह इसकी जिल्द बहुत ज्यादा सख्त होती है, और इसके दिमाग में भी ऐसे ही सख्ती होती है। ये जल्दी से कोई भी चीज को ये इसके दिमाग के ऊपर असर नहीं करती। बात अगर इससे की जाए तो इसको इग्नोर कर देने वाली, क्योंकि इसकी जो सख्ती है ना, ये तीनों जो हमारे सतह पे पाई जाती है, जिस्मानी सतह पे भी, ज़हनी सतह पे भी, और इसकी जो असाबी सतह पे भी, इसमें सख्ती पाई जाती है। और ग्रेफाइटस की जो शख्सियत होती है, इसको कह लें कि कब्ज़ की तरफ इसका रुझान होता है। और इसका भी जो मजाज है ना, ये बदलता रहता है। कभी खुश होती है, कभी नाराज हो जाती है। और इस अंदाज के साथ या इस चीज के साथ इसका तल्लक पल्साडीला के साथ जाके बनता है, क्योंकि पल्साडीला की शख्सियत का भी मजाज जो है ना वो बदलता रहता है। पल में तोला पल में माशा, या कह लेंगे जिस तरह मरी का मौसम होता है, अचानक धूप लगी है, अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही जो ग्रेफाइटस की शख्सियत होती है, इसका मजाज बदलता है। लेकिन पल्साडीला की जो शख्सियत है उसका भी यही अंदाज है। लेकिन पल्साडीला की शख्सियत बड़ी ही
खूबसूरत होती है, नर्मो नाजुक होती है, जल्दी से मान जाने वाली होती है। लेकिन ये जो ग्रेफाइटस की शख्सियत है, इसमें सबसे पहली अहम जो पहचान है, इसकी जो रंगत में बड़ा फर्क है। पल्साडीला नर्मो नाजुक है, ये सख्त मजाज के मालिक है। पल्साडीला को कोई ऐसा अब फिक्र नहीं होती, उसको वो कहते हैं ना कि रोने की तरफ रुझान, लेकिन ये बड़ा फिक्रमंद भी रहती है। जो ग्रेफाइटस है वो एक पल्साडीला की शख्सियत की अगर बात की जाए, वो हमारे एक बड़े मशहूर सिंगर हैं, इधर सियालकोट से मेरा ख्याल है उनका तल्लक है। उन्होंने एक बड़ा अच्छा यानी कि इसके ऊपर गाना एक लिखा हुआ है। मुझे पल्साडीला की यानी कि मैंने शहबाज भाई के ग्रुप में भी वो मैंने ना एक लिख के शेयर किया था। पल्साडीला की शख्सियत कैसी होती है, वो कहते हैं ना कि बेदर्दा मेरे हंजुआं दी गई सारी आदत तेरे ते, ना तू ही रुकिया रुकदा से ते ना ए ही रुकिया रुकदे ने। कि इसको रोने की तरफ रुझान, अगर इससे कोई मोहब्बत से, इसको प्यार से इसको समझाने की कोशिश करें तो इसका रोना मजीद बढ़ जाता है। और अक्सर हमारी जो प्रैक्टिस में लोग आते हैं ना, ये पल्साडीला की शख्सियत, और जब आप उसका केस अच्छे तरीके से ले लेते हैं तो यकीन करें पल्साडीला की शख्सियत आधी ठीक हो जाती है। उसे ये होता है कि मेरे दुख किसी ने सुन लिया है, और उसके दुख में जब आप शामिल होते हैं उसको सुकून होता है। इसके अपोजिट अगर वो नेट्रम्योर की बात की जाए, नेट्रम्योर की शख्सियत ऐसी होती है, वो दुख और परेशानी में अगर उसे दिलासा दिया जाए ना तो उसे और गुस्सा आता है, चिढ़ आती है। लेकिन नेट्रम्योर की वफा और पल्साडीला की बेवफाई में बड़ा फर्क है, क्योंकि पल्साडीला की शख्सियत ऐसी है, अगर इसको दूसरी तरफ से मोहब्बत ज्यादा मिलेगी तो ये फौरन उसकी तरफ रुख कर देंगे। लेकिन नेट्रम्योर जिससे वफा करेगी उसी की होके रहेगी। और यही चीज ग्रेफाइटस के मरीज की भी है, हालांकि उनमें भी अदल बदल होता है, उसका जो मजाज बदलता रहता है, लेकिन पल्साडीला की शख्सियत का और इसकी शख्सियत का बहुत ज्यादा फर्क है। और जिस तरह ये जो ग्रेफाइटस के जो मरीज होते हैं ना, ये बड़े, जिस तरह मैंने कहा कि गांव में रहने वाले लोग होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, हर काम को जज्बे के साथ करते हैं, मेहनत करने में इन्हें कोई हरज नहीं होती। लेकिन जो दूसरी कह लो कि नर्मो नाजुक पल्साडीला, वो बेचारी तो वैसे थकी मांदी रहती है हर वक्त। उसके बाद कह लें कि ये जो होते हैं ना कि अमीर तरीन लोग, उनमें थकावट बहुत जल्दी हो जाती है। उनको अगर जिस्मानी को मेहनत करनी पड़ जाए ना, जिस्मानी जो दूर की बात, अगर उन्हें कोई ज़हनी मशक्कत थोड़ी सी बढ़ जाए तो वो कहते हैं लो जी हमें तो डिप्रेशन हो गया, काम का डिप्रेशन हो गया, हम कैसे करेंगे। लेकिन ये जो होती है ना ख़ास तौर पे ग्रेफाइटस की शख्सियत, ये कहती है कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह करेंगे, हिम्मत करती है, हिम्मत हारती नहीं है ये। उसके बाद लेकिन जब इसमें भी डिप्रेशन आ जाता है, ग्रेफाइटस की शख्सियत में जब डिप्रेशन आ जाता है तो फिर इसको किसी भी काम करने को दिल नहीं चाहता, हिम्मत होने के बावजूद हिम्मत हार जाता है। लेकिन इसकी ये स्टेज जाके क्या लेंगे, थर्ड स्टेज आती है इसकी, जब इसमें इस तरह की चीज पाई जाती है, थकावट बहुत जल्द इसमें हो जाती है, फिर थका मांदा जिस्म रहना शुरू हो जाता है इसका। और जिस तरह मैंने बताया है कि कब्ज की तरफ ग्रेफाइटस के मरीज का रुझान होता है, इसकी जिल्द के नाते से अगर बात की जाए तो जब अक्सर हमारे जो प्रैक्टिस में लोग आते हैं वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब बच्चे को खारिश है या जिस्म में दाने निकले हुए हैं, लेकिन उन दानों से जो पानी निकलता है, जिस तरह शहद नहीं होती, चिपचिपा सा होता है, और जहां पे वो पानी लगता है उन दानों से निकल के, वहां पर भी वो जख्म पैदा कर देता है।
ग्रेफाइटिस की जो मेन अलामत है। और यही चीज़ हमें मर्कसाल में भी मिलती है। लेकिन मर्कसाल की शख्सियत के जो होता है ना, उसके मुंह से स्मेल आना, उसके मुंह से पानी का अखराज होना, सलाइवा इसमें बहुत ज़्यादा बन जाता है, ये थोड़ी सी पहचान होती है। और ये जो ग्रेफाइटिस की शख्सियत है, इसकी जिल्द जो होती है ना, वो कह लें कि खुश्क होती है। लेकिन दाने से मवाद जो निकलता है, जहां पे भी वो लगता है वहां पे वो जख्म पैदा कर देती है। उसके बाद ये अगर ग्रेफाइटिस की शख्सियत के दिमाग की या कि इसकी शख्सियत की मजीद बात की जाए, तो जिस तरह ये मेहनती लोग होते हैं ना, एक काम किया इसको दूसरे काम का चैलेंज शुरू हो जाता है, लो जी अब आपने ये भी करना है, हिम्मत नहीं आता। और उसके बाद जब इसमें ये चीज होती है, डिप्रेशन होती है, तो इसके जो रूहानी जज्बात हैं वो ज्यादा मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। जब इसके रूहानी जज्बात मुतासर होते हैं तो उस वक्त इसको अपनी जिंदगी से नफरत पाई जाती है। उस वक्त चाहता है कि मैं खुदकशी की कर लूं, यानी कि जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, किसी काम को दिल नहीं चाहता, नाउमीदी इसमें पाई जाती है। और इसमें फिर उस वक्त याददाश्त की कमी, भूल जाता है। अच्छा, भूलने में इसकी ये होता है कि ये हाल की जो चीजें भूल जाता है, लेकिन इसको बचपन की चीजें याद होती हैं। ग्रेफाइटिस की शख्सियत को हाल की चीजें भूल जाता है, लेकिन इसको जो बचपन की याद चीजें होती हैं ना, वो याद रहती हैं। जिस तरह इसका होता है ना कि मोटापे की तरफ इसका रुझान, ऐसे ही इसका दिमाग भी मोटा है बेचारे का, समझता नहीं है जल्दी से बात को। और किसी भी अगर इससे कोई सवाल किया जाए या बात की जाए डिप्रेशन की हालत में, जब इसमें रूहानी जज्बात मुतासर होते हैं, तो फिर किसी भी बात का जवाब देना ये मुनासिब नहीं समझता, जो ग्रेफाइट शख्सियत होती है। और जब ये सुबह के वक्त उठता है तो इसके जिस्म में सुस्ती पाई जाती है, इसका जिस्म थका होता है, अच्छी खासी नींद लेने के बावजूद ये फ्रेश नहीं होता, थका रहता है, सुस्ती का शिकार होता है, और ऐसे लगता है जैसे इसने कोई नशा किया हुआ है, लड़खड़ाता है चलते वक्त। लेकिन ये इसकी कमजोरी की वजह से है, इसकी सुस्ती की वजह से है, इसकी जो जिस्मानी कमजोरी की वजह से ऐसा होता है। और जिस तरह इसकी जिल्द, क्योंकि ग्रेफाइट्स की शख्सियत को समझने के लिए हमें इसकी जिल्द सबसे अहम चीज है, सख्त होती है। और मैंने जिस तरह बताया इसका दिमाग भी इसी तरह सख्त होता है, जल्दी से कोई भी इसके दिमाग में वो बात नहीं जाती, दिमाग की सख्ती की वजह से। और कोई भी अगर इसको कोई फैसला करना पड़े, मिसाल के तौर पे ग्रेफाइटिस की शख्सियत ऐसी होती है, अगर ये बाजार जाती है ना कोई चीज लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ, तो रेट पूछेगा, जी इसका क्या रेट है, जी फलां रेट है, इसका क्या रेट है, फलां रेट, नहीं नहीं ये महंगा है। ये कह ले कि ये फैसला नहीं कर सकता कि मैं ये चीज खरीदूं कि ना खरीदूं, इसलिए ना खुद खरीदता है तो ना ही साथ वाले को खरीदने देता है, उसी तरह से वापस। ये इसकी सोच होती है, क्योंकि इसके वो दिमाग की सख्ती की वजह से इसमें ये सोच रहती नहीं है कि मैंने करना क्या है। उसके बाद अगर हम मजीद इसकी शख्सियत पर बात करें, तो जिस तरह मैंने कहा ना कि इसमें बहुत ज़्यादा मायूसी इसको अपनी सेहत के मतलब भी हो सकती है, मुस्तकबिल के बारे में भी हो सकती है, अपनी बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा भी फिक्रमंद रहता है कि मैं पता नहीं ठीक होऊंगा कि नहीं ठीक होऊंगा। अच्छा, एक और चीज़, ये जो ग्रेफाइट्स की शख्सियत है ना, इसे खाने में ये जो मुर्गी का गोश्त है ना बहुत ज़्यादा पसंद करता है।
ये दूसरा गोश्त मटन वगैरह, बीफ वगैरह, फिश वगैरह इसे नहीं पसंद है, लेकिन ये जो मुर्गी का गोश्त है ना, ये बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और वैसे भी कहें ना कि अगर शहर वाले लोग जो होते हैं ना, ये मुर्गी को बहुत कम पसंद करते हैं। देहात वाले लोग कहते ठीक है, आने दें, जो है ठीक है। वो मेरे एक दोस्त हैं, उनका जो बेटा ना, उसकी जो जिस्मानी साखत 100% ग्रेफाइट्स की है। तो एक बार वो मुझे कहने लगे कि ईद का दिन होता है, हमें चाह होता है कि लो जी हमने कुर्बानी करनी है, हम जनाब गोश्त वगैरह ज़ाहिर ईद में वाफर मिकदार में होता है, लेकिन वो बेचारा यानी कि ईद वाले दिन भी चांद रात को जहाँ पे मुर्गी की दुकानें होती है वहां खड़ा होता है। कहता है जी मेरे बेटे को ये गोश्त पसंद नहीं है, वो कहता है जी मैं खाऊंगा तो सिर्फ मुर्गी खाऊंगा। और उसके बाद इसकी याददाश्त की बात हो गई है कि बहुत ज्यादा कमजोर होती है, इसका दिमाग हर वक्त तसब्ज़ब का शिकार होता है, और कोई भी काम जो है ना फिर ये सलीके से नहीं करता, आखिरकार बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और जब परेशान होता है तो इसके दिमाग में एक ही चीज आती है कि कोई बहुत बुरा वाकया पेश होने वाला है, बुरा वक्त आने वाला है, ऐसा वाकया पेश होने वाला है जिसकी वजह से अक्सर घर वाले से ये परेशान रहता है, फिर डिप्रेशन का शिकार रहता है, मायूसी हो जाता है, गमगीन हो जाता है। और इसके घर वाले जब पूछते हैं कि क्या हुआ, तो कहते हैं यार कुछ नहीं हुआ। इसे खुद नहीं समझ होती कि क्या हुआ है। और जब इसमें ये चीज होती है तो उस वक्त हालांकि मेहनती होता है, लेकिन कोई भी काम ढंग से नहीं करता, आखिरकार थक जाता है और पस्त हिम्मत हो जाता है, इसमें हौसला नहीं रहता, दिमागी कमजोरी होती है, सोच होती है। अच्छा, इसमें भी पल्सटिला के मरीज की तरह रोने की तरफ रगबत पाई जाती है, लेकिन जिस तरह पहले हम कंपैरेटिव कर चुके हैं कि पल्सटिला की शख्सियत में और इसकी शख्सियत में बहुत फर्क है। और उसके बाद अगर इसको कोई भी डिसीजन ले लेता है कि मैंने फलां काम करना है, लेकिन उस पर भी कायम नहीं रहता, एन वक्त पे आगे वो उधर से भी यानी कि जो है ना वो फौरन चौंक जाता है और इसका दिमाग जो है ना वो से हट जाता है। और चौंकने में अगर इसको मामूली सा कोई झटका भी लगे, मामूली सा कोई शोर भी लगे, तो ये अचानक से जो है ना वो चौंक जाता है। और इसमें भी बहुत ज्यादा खौफ पाए जाते हैं। और जिस तरह होता है कि सबसे अहम खौफ इसमें होता है कि मैं पागल हो जाऊंगा, पागल होने का खौफ, ये भी ग्रेफाइट्स की शख्सियत में पाया जाता है। और इसकी जो भी ख्यालात इसके दिमाग में आते हैं, ये बड़े आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, क्योंकि दिमाग इसका बड़ी जल्दी किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, और आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, फिर वो बहुत ज्यादा जो है ना वो मुतासर हो जाता है। और जब इसमें ख्यालात दिमाग में जमा होना शुरू हो जाते हैं तो उनकी वजह से इसको नींद की कमी हो जाती है, नींद नहीं आती। उसके बाद कहते हैं कि किसी महबूब की जुदाई की वजह से या सदमे की वजह से या गम की वजह से, परेशानी की वजह से भी इसको नींद नहीं आती। लेकिन वो जो सदमे वाली कंडीशन दूसरी मेडिसिन में है, इसमें नहीं है। लेकिन ये चीज ये है कि हमें ये हर चीज की समझ आनी चाहिए कि कौन कौन सी मेडिसिन सदमे में हमें बहुत अच्छा वर्क करती हैं। और जब इसको गुस्सा आता है ना तो गुस्से में फिर कुड़ता रहता है अंदर ही अंदर, जिस तरह कह लेंगे स्टाफिसगेरिया का मरीज होता है, वो भी कुड़ता रहता है, वो भी अपने अंदर जज्बात को दबाता रहता है। और ये जो खास तौर पे कुटने वाली बात है ना गुस्से की वजह से, ये खवातीन में ज्यादातर पाई जाती है। और ख़ास तौर पे जो होता है ना ऐसी ख़वातीन जिनको हैज से पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, यानी कि सारा महीना उनकी तबीयत फ्रेश होती है, लेकिन जैसे ही हैज शुरू होने होते हैं तो उससे पहले जो ग्रेफाइट्स की शख्सियत है, जो मरीज़ है, इसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, फिर अंदर ही अंदर कुटती रहती है।
कंफ्यूज नजर आती है, उस वक्त चाहती है कि मैं मर जाऊं, मरने का एहसास होता है, हर वक्त खौफ में मुब्तला रहती है, और उस वक्त उसको जो रोने की तरफ रगबत पाई जाती है। लेकिन जब रो लेती है तो पलसाडीला की तरह उसके भी खौफ में कमी आ जाती है और इसके खौफ में भी कमी आ जाती है। तो उसके बाद कह लें कि बिला वजह बाज का हंसता भी रहता है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि इसका मजाज भी बदलता रहता है, हंसता रहता है, और बोलते वक्त लिखते वक्त अक्सर इससे गलतियां होती रहती हैं, और दिमागी कमजोरी इसमें तो होती है, लेकिन नींद की हालत में ग्रेफाइट्स का मरीज बहुत ज्यादा बातें करता है, बेचैनी होती है इसमें, और इस बेचैनी की वजह से वो फिर मुआशरे से कट जाता है। लेकिन जब ये परेशान होता है ना, ग्रेफाइट्स की शख्सियत परेशानी की हालत में, फिर ये चाहती है कि म्यूजिक को सुना जाए, फिर ये म्यूजिक को सुनती है, गाने सुनती है, और जब गाने सुन लेती है तो, लेकिन गाने सुनने की वजह से इसमें जो है ना, कहते हैं कि इसकी तकलीफ बढ़ जाती है। फिर उसके बाद कह लें कि बेलाडोना, सट्रामोनियम, रेट्रम एल्बम की शख्सियत जो होती है ना, ये तीनों शख्सियात जो होती है ना, जब इनको बुखार होता है तो बुखार की हालत में अक्सर देखा होगा कि मरीज गाने गाते हैं। ये तीनों शख्सियात जो है ना, बुखार की हालत में फिर ये गाने गाती नजर आती हैं। और उसके बाद अगर इसकी मजीद बात की जाए तो शाम के वक़्त और रात के पहले पहर तक ग्रेफाइट्स की शख्सियत का जो होता है ना, दिमाग बहुत ज्यादा सरगर्म और चुस्त रहता है, और जिसकी वजह से इसको नींद नहीं आती, और जब ये इसको नींद नहीं आती तो सुबह के वक्त फिर इसकी ये कंडीशन होती है। तो ये थी कुछ ग्रेफाइट्स की शख्सियत। तो बाकी क्योंकि हमारा जो दूसरा अहम तरीन जो लेक्चर है हमारा, ग्रेफाइट्स की शख्सियत को ही हम ख़ास तौर पर कैंट की रिपर्टरी या दूसरी रिपर्टरी में